ये खुदा ना खास्ते नहीं हो रहा है तो इसको अगले के लिए नेक्स्ट टर्म के लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा कि हमको ये फिर से ना पढ़ना पड़े। जी सर। ठीक है। और कर्तव्य? यस सर। और कैसा, तबीयत कैसा है? सर ठीक है। बढ़िया। बढ़िया है, बढ़िया। चलो ठीक है, तुम हमको दे दिए तो हमको भी हो गया था मिलने के बाद तुमसे। सर ठीक है ना? हाँ ठीक है। अभी तो कर्तव्य ये बताओ, तुम्हारा तो पिछले बार मार्क्स अच्छा था, मुझे तो याद है। हाँ सर। हाँ हाँ तो फिर से लेकिन क्या है, रिवाइज करना ही पड़ेगा हमेशा। यस सर। हाँ क्योंकि विदाउट रिवाइज तो मतलब क्या आदमी भूल ही जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बीच बीच में क्या है, हम क्वेश्चन ही पूछते रहेंगे। आप लोग बुरा ना मानिएगा, हाँ जो भी अपना आता रहेगा उसको हम लोग साझा करेंगे। और क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बेटर देन द वन वे कम्युनिकेशन, कि नहीं? दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। और सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग बच्चे कम हैं तो आराम से आप लोग बातचीत कर सकते हैं और साथ साथ पढ़ाई तो होता ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद हो गया प्रीति। यस सर, यस सर। प्रीति गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। तो प्रीति अभी तुम फर्स्ट अटेम्प्ट है तुम्हारा ये कि पहले दी थी? हाँ सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है दिसंबर में। अच्छा तो पहला ग्रुप ही फिल किया फॉर्म ना? हाँ हाँ सर। अच्छा अच्छा। तो टैक्स में कहाँ तक प्रिपरेशन है? सर टैक्स में तो मेरा ज्यादा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग के ही 2 चैप्टर से वही प्रिपेयर है सर। ठीक है ठीक है। देखो इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना है, क्योंकि देखो मेरे पास समय 1 महीना बचा हुआ है। हाँ तो इसमें जितना हो सके हम लोग करेंगे, उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा हम लोग करेंगे। क्योंकि ये तो प्रोफेशनल एग्जाम्स है, इट्स नॉट एकेडमिक। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोफेशनल एंड एकेडमिक। एकेडमिक में देखिए वो हम लोग के भी पढ़े थे, बीकॉम पढ़ रहा है कोई या बीएससी कर रहा है, तो उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे। सॉरी, पढ़ के जाना पड़ता था। तो ये क्या है, इसमें तो सारे चैप्टर्स कवर करने पड़ते हैं, तो इसीलिए नो नीड टू बोरो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको धीरे धीरे करेंगे और जो भी बचेगा अगले बार करेंगे। और बच गए श्वेता। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है श्वेता, तो तुम्हारा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है? नो सर, सेकंड अटेम्प्ट है। ठीक है, तो पहला बार अभी तो फर्स्ट ग्रुप का ही देना है ना? यस सर। ठीक है ठीक है। क्योंकि देखिए कभी भी इसमें अभी तो, अच्छा किसका किसका बीकॉम हो गया है? एनीवन हु हैज कंप्लीटेड ग्रेजुएशन? ओके कृष्णा, अरे वाह वाह, गुड गुड, बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कृष्णा ही कर रहा है लग रहा है। ओके कृष्णा, तो अभी सभी कोई का ग्रेजुएशन भी बचा हुआ है, ये मैं मान लूं ना? प्रीति ने भी हैंड रेज किया है, कर्तव्य ने भी हैंड रेज किया। अच्छा हम ही नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बार से मैं लैपटॉप में इस्तेमाल करूंगा, बड़ा बड़ा दिखाई देगा। अच्छा आप लोग मतलब ये भी कर सकते हैं, क्या बोला जाता है कि वो मतलब कैमरा ऑन कर सकते हैं। कृष्णा कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, 6 आदमी है तो कैमरा ऑन करने में? हाँ अपना कंफर्टेबल होने के अनुसार कर सकते हैं सर। हाँ कैमरा ऑन कर लीजिए, और सब कोई शायद म्यूट कर ले कि मतलब वाइब इको ना हो, दैट्स इट। ठीक है। और अभी एक जगह देखा जा रहा है हजरतगंज में, अगर होगा फाइनल तो वहां पे फिजिकल क्लास भी मैं बुलाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज्यादा चीजें मतलब तो नहीं हो सकती है, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन नॉट डू ऑनलाइन। ऑफलाइन में वो मतलब ज्यादा थोड़ा सा समझ में हमको भी आता और आप लोग को भी आएगा। तो आप लोग पहले क्या कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए सारे लोग। और अगर मतलब ऑफिस से आए दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी ये जो है अभी तो 8:45 बज ही गया है। तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर।
क्योंकि क्या है कि समय भी कम है, थोड़ा सा लेट भी आज हो गया, तो आप लोग को भी दिन भर थके होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैं टॉपिक आज जैसे सेलेक्ट किया था कि क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। तो अभी हम एक एक आदमी को अनम्यूट करके पूछेंगे कि मतलब क्लबिंग मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं। तो आदित्य से शुरू करते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। जी सर। आदित्य। सर ये हाँ सर इसमें ऐसा है कि कुछ ऐसे कि क्लबिंग क्या होता है कि इसमें अगर पेरेंट्स है तो उसके हाँ। बच्चों का या बच्ची द्वारा कमाई इनकम किस साथ क्लब होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एचयूएफ और देखा जाता है इसमें, तो ठीक ऐसा है, सीन रहता है। ठीक है। तो ये हो गया क्लबिंग ऑफ इनकम। मतलब क्या होता है कि आपने क्या बताया कि दूसरे का इनकम क्लब होता है। हाँ मतलब इसका पूरा जो क्लबिंग हम लोग बोलते हैं, क्लबिंग इज द वेरी शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्लबिंग। जैसे हम लोग बहुत शॉर्ट फॉर्म आजकल यूज करते हैं, ओके को ओके ए वाई को सिर्फ ओके बोलते हैं, या तो एसटीडी आईएसडी, देयर इज अ लॉट ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स आर देयर। तो इसका पूरा नाम क्या था, इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम। इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम। तो पहला इसमें हमको बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि पर्सन किसको बोलते हैं, कि नहीं जी। और उसमें एक और वर्ड एक आ गया एसएससी। एसएससी किसको हम बोलते हैं। तो क्या करूंगा, मैं पूछते रहूंगा आप लोगों से, हाँ, कि कम से कम टू वे कम्युनिकेशन हो। तो कृष्णा, कृष्णा जी सर। हम बस इसलिए एक नॉक कर रहे हैं कि कोई सो नहीं रहा है, क्योंकि 9 बज गया है। तो कृष्णा एसएससी किसको बुलाता है, मतलब वेरी शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में एसएससी। सर जिसकी भी इनकम सर हम टैक्सेबल करना चाहते हैं, वो अगर रेजिडेंशियल स्टेटस उसका है तो उसके इनकम जो है इंडिया में टैक्सेबल हो, वो एसएससी है सर। बढ़िया, जो भी मतलब किसी भी तरह की इनकम हो सकती है। हाँ, इट्स अ वेरी शॉर्ट आंसर है। एसएससी का मतलब ये हो गया कि जिसका मैं कर निर्धारण कर रहा हूं, हिंदी में जिसका भी हम टैक्सेबिलिटी बना रहे हैं, टैक्स आए या ना आए दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट जिसका भी हम रिटर्न भर रहे हैं या जिसके जिस पर हम लोग प्रोविजन अप्लाई कर रहे हैं, द मेन पर्सन इज नोन एज द एसएससी। और जितना भी डेफिनेशन है ना, या तो आप देखिएगा इनकम टैक्स में हो या कॉर्पोरेट टैक्स में हो या बिजनेस लॉज में हो, सारे के सारे डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 में लिखा रहता है मैक्सिमम। कभी कभी इधर उधर हो सकता है, बट एक याद करने के लिए कि जितने भी सेक्शंस है डेफिनेशन वाले, एसएससीज क्या है, पर्सन क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। आवाज क्लियर आ रहा है ना, फट नहीं रहा ना आवाज कृष्णा? नो सर, नो प्रॉब्लम सर। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा ये मेरा माइक थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा फटा हुआ है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आवाज इको तो नहीं कर रहा है ना। तो जो भी डेफिनेशन है कि एसएससीज का डेफिनेशन हो, पर्सन का डेफिनेशन हो, असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन हो या प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन हो, जो भी डेफिनेशन है वो सारे के सारे अंडर सेक्शन 2 में लिखा रहता है। 2 के बाद क्या होता है, वो सब सेक्शन रहता है। 2 2 2 3 2 4 231 231 बी 234 सी, ऐसे कर करके जितने भी हैं सारे के सारे डेफिनेशन क्या होता है, अंडर सेक्शन 2। उसके बाद सब सेक्शन उसमें रहता है। तो ये एसएससी क्या है, चैप्टर 1 में है, वो भी अंडर सेक्शन 2 में डिफाइंड है। अब उसके बाद आता है पर्सन, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम। इसमें बस हमको 2-3 वर्ड यूज करना है कि पर्सन किसको बुलाता है, एसएससी किसको बुलाता है, और टोटल इनकम किसको बुलाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कर्तव्य से, कि पर्सन किसको बुलाता है, कर्तव्य। सर पर्सन जैसे कोई कंपनी है। बढ़िया बढ़िया, प्लीज प्रोसीड, सॉरी। एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, एजेपी हाँ, होता है। बहुत बढ़िया। तो ये जो पर्सन का डेफिनेशन हुआ वो भी आपको यहाँ पे इनकम टैक्स में भी दिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन। तो पर्सन का मतलब क्या हो गया, जो कर्तव्य ने बताया सारा का सारा है। जैसे इंडिविजुअल हो गया, हाँ, इंडिविजुअल में क्या हो गया, जैसे प्रोप्राइटरशिप बोल दिया था, या इंडिविजुअल नेम, जैसे कर्तव्य का नाम हो गया कर्तव्य विश्वास, तो ये इंडिविजुअल में आ गए कि नहीं। आप लोग के बुक्स में भी दिया गया है एग्जाम्पल कि अमिताभ बच्चन इंडिविजुअल, लेकिन अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एबीसीएल, तो वो क्या हो गया, वो कंपनी हो गया। तो इंडिविजुअल हो गए,
HUF हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन हो गया। ये सारे के सारे क्या हो गए तुम्हारे एसएससी में 7 एसएससी ये सॉरी पर्सन में काउंटिंग होते हैं। ठीक है। अब तीसरा मेरा शब्द जो है, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले इफ यू विल नो द 3 वर्ड्स मीनिंग देन इट्स अ वेरी गुड फॉर यू। जैसे इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम। अब देखो ये बताओ टोटल इनकम, तो श्वेता आप हमको बता सकती है कि टोटल इनकम किसको बोला जाता है? जस्ट ट्राई, टोटल इनकम मतलब क्या होता है? टोटल इनकम हम लोग बोल सकते हैं कि एनीथिंग, जस्ट यू अपने हिसाब से आप बताओ कि क्या है। बस ये है कि टोटल इनकम मतलब इनकम तो होगा ही, इनकम तो है, बट सर जैसे टोटल उसकी फैमिली की तरफ से भी कितने इनकम, हर एक मेंबर्स का भी इंक्लूडेड मे बी। हाँ ठीक है, थोड़ा सा आपने आप यू ट्राइड, इट्स गुड। देखो टोटल इनकम श्वेता क्या होता है, जैसे हम लोग इनकम टैक्स जैसे फिल करते हैं, भरते हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी 1 लाख रुपए हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए 1 लाख सैलरी साल भर में वो कमाया, 1 लाख रुपया उसका क्या हो गया, एक इनकम हो गया। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सैलरी में कुछ पढ़ा होगा, सैलरी चैप्टर में कुछ पढ़ा होगा, कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की आमदनी हो गई, आपने सैलरी कमाया 1 लाख रुपए, अब गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए के ऊपर ही टैक्स दे देंगे, तो आप बोल सकती है ना कि नहीं भैया मेरा तो 1 लाख है, उसके बाद तो हमको रेंट देना है, हमको तो ट्यूशन फी देना है, या मैं घर के खर्चे हैं कुछ खाना पीना, उसके लिए तो कुछ हमको छोड़ो। तो उसमें से कुछ कुछ डिडक्शंस होते हैं। तो जो डिडक्शन के पहले वाला पार्ट माने ऊपर वाला पार्ट, जो इनकम टोटल इनकम आया, उसको बोला था जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद जब डिडक्शन आप दे देते हो, डिडक्शन देने के बाद क्या आ जाता है, टीआई मींस टोटल इनकम। ठीक है। तो यहां पे वही चीज बोला गया, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम। तो टोटल इनकम का मतलब इनकम टैक्स के भाषा में क्या होता है कि ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन इक्वल्स टू टोटल इनकम। बस ये है। यहां से हम लोग अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये जो सेक्शन है 60 से 65, हिंदी में 60 से लेके 65 के बीच में बस 5 ही सेक्शन है। लेकिन उसके अंदर सब सेक्शन है, जैसे 61 है, फिर 63 है, फिर 62 के अंदर कुछ कुछ सब सेक्शंस है, 1 2 3 4 ऐसे कर करके। लेकिन बड़ा चैप्टर नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर्स। एंड हमको लगता है हम आज इसको फिनिश कर देंगे, और कल आप लोग या जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें कुछ आप लोग स्कैनर से सॉल्व कीजिएगा, कुछ दिक्कत होगी तो हमको बताइएगा। ठीक है। तो क्या कीजिए, आप लोग सब कुछ अपना बुक्स पहले ओपन कर लीजिए, क्योंकि क्या है ना, ये लॉ है, इट्स अ लॉ, इट्स अ एक्ट। मतलब लॉ और एक्ट में क्या होता है कि बहुत बारीकियां देखनी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि भैया हम शास्त्र खोलें और बस इतिहास भूगोल या डिक्टेट करते गए, क्योंकि ये लॉ है। इसमें क्या होता है, बारीकियां थोड़ी सी होती हैं, वो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है यहां तक? आगे बढ़े। अब देखिए पहला जो आया इसमें सेक्शन 60 हुआ। सेक्शन 60 को से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 60, तो क्लबिंग का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले ही बच्चे लोग बताए थे कि क्लबिंग का मतलब होता है कि क्लब करना। मतलब क्या हुआ, घर के जो मेंबर्स हैं, और मेंबर्स कौन कौन मेंबर्स होगा वो हम आगे चल के बताएंगे, सेक्शंस के साथ साथ मैं उसको डिफाइन करता रहूंगा कि कौन कौन से मेंबर्स हैं जिनका इनकम, जिसके इनकम को क्लब करना है। ठीक है। तो पहला हो गया इसमें, पहला इसमें एक वर्ड आएगा स्पाउस। स्पाउस का मीनिंग हम लोग को समझना है कि स्पाउस का मतलब मीनिंग क्या होता है। ठीक है। तो कृष्णा ये बताओ स्पाउस का मीनिंग क्या होता है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय स्पाउस? सर जैसे हस्बैंड के सर उसकी वाइफ जो है स्पाउस होगी सर, और जो वाइफ है सर उसके लिए उसका जो हस्बैंड है सर वो स्पाउस कहलाएगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। मतलब ये दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि हस्बैंड ही मेन रहेगा, वाइफ भी मेन हो सकती है। तो कि यहाँ पे ऐसा, जैसे हम लोग कहीं गए थे काम करने, तो नर्स, नर्स का मतलब दिमाग में ही आता है कि लेडीज नर्स, लेकिन ऐसा तो नहीं है, मेल नर्स भी होते हैं। तो ये पहले देखना पड़ेगा। स्पाउस का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा वाइफ, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एक दूजे के लिए।
हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। तो जब भी यहाँ पे स्पाउस मेंशन किया रहेगा तो आप समझिएगा कि दोनों तरफ हो सकता है, या तो हस्बैंड हो सकता है या तो वाइफ हो सकती है। अगर वाइफ को मेन लेंगे तो उसके लिए हस्बैंड हो गया स्पाउस, अगर हस्बैंड को हम लोग मेन लेते हैं तो उसके लिए वाइफ हो गई उसकी स्पाउस। ठीक है, तो पहला हम लोग क्वेश्चन सेक्शन पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। सब कोई अपना बुक ओपन कर लिया? हाँ, सब कोई ओपन कर लीजिए, उसमें मार्किंग भी करते जाइए, जो जो मार्क हम बताएंगे उसको मार्किंग थोड़ा सा करना है। इसमें देखिए एक लिखा हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। पहला एकदम सिंपल, ये सेक्शन 60 का जो यहाँ पे एक्ट में के अंदर बताया गया, सेक्शन 60 के अंदर बोला गया ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। मतलब ये बोल रहा है कि इनकम का तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन एसेट्स का ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। कर्तव्य? यस सर। हाँ, ये तुम बताओ इसका तुम कुछ एग्जांपल दे सकते हो, ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। हाँ सर, जैसे किसी हाउस, जैसे कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट होता है तो उसको हस्बैंड ने वाइफ के इनकम ट्रांसफर कर दिया, लेकिन एक्चुअल में जो ओनरशिप है वो उसी के पास होगा। हाँ, बढ़िया, ठीक है। अब अभिषेक, अभिषेक, ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, इसका तुम कुछ मीनिंग बताओ, हिंदी में मीनिंग क्या हो रहा है इसका मतलब? सर इसका मतलब ये है कि हमारी फैक्ट्री है, हाँ, हमने फैक्ट्री ट्रांसफर नहीं की मगर उसकी इनकम वो किसी हमने XYZ पर्सन की उसमें भेज दिया कि भैया बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया हाँ। कि आप मंथली मतलब इतना इतना लाख रुपए आप उसमें ट्रांसफर करते रहेगा। तो ये कि मतलब एसेट हमने ट्रांसफर किया नहीं किया मगर इनकम हमने ट्रांसफर कर दी सर। ठीक है, देखो अब इसका हम ये बता रहे क्रक्स क्यों ऐसा हो रहा है। अभी आप लोग तो पढ़े ही होंगे कि जैसे स्लैब, इनकम स्लैब रेट की मतलब 2.5 लाख या 3 लाख तक आपको छूट रहेगा, 3 लाख से 5 लाख आपको 5% देना पड़ेगा, 5 लाख से 7 लाख तक आपको 20% देना पड़ेगा। ऐसा एक स्लैब है, ये स्लैब हमेशा चेंज होते रहता है। स्लैब अभी मैंने याद करने की जरूरत नहीं है, जब होगा तो हम बताएंगे। तो आदमी क्या करता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि मैं हूं और मेरी वाइफ है, ठीक है, कोई एक्स मान लीजिए, मेरी वाइफ मत मानिए, मान लीजिए मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स की वाइफ है। अगर वो मिस्टर एक्स 3 लाख कमा रहा है और उनकी मिसेज जो है वो भी 2.5 लाख कमा रही हैं, ठीक है, तो अगर वो लोग रिटर्न अलग अलग भरेंगे, अगर अलग अलग भरेंगे रिटर्न, तो क्या होगा, दोनों को एग्जेम्प्ट रहेगा। 3 लाख में भी टैक्स नहीं देना है और उन लोगों को 2.5 लाख में भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर उन दोनों की इनकम को मर्ज कर दिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, 5.5 लाख। ठीक है, अब क्या होता है, वो स्लैब रेट से ऊपर 3 लाख से ऊपर, 3.5 लाख से जो ऊपर का स्लैब रेट है उसमें चला जाता है और उन लोगों को टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये बोला कि पहले क्या होता था, जो इनकम को क्या करते थे ना, हम लोग इनकम को मतलब इनकम वो मेरा है लेकिन हम लोग ऐसा शो करते थे गवर्नमेंट को कि ये मेरा नहीं है। तभी से क्लबिंग प्रोविजन मतलब आया। क्लबिंग प्रोविजन तभी से आया कि जब थोड़ा सा टैक्स इवेजन होने लगा, मतलब देख रहे हैं कि टैक्स होना चाहिए बट लोग नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया ये तो हम ये इनकम तो अपनी वाइफ को दे दिए, ये तो मेरे इनकम में नहीं आएगा। तब वहां पे एक इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो चाहे जो भी हो, फिर वहां से धीरे धीरे क्या हुआ, इस लूपहोल्स को सोचा गया कि इस लूपहोल्स को बंद किया जाए और फिर वो सारे सेक्शंस आने लगे। तो यहाँ पे इस सेक्शन का मतलब यही हुआ कि ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। तो अगर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स नहीं कर रहे हैं, जैसे घर का एग्जांपल कर्तव्य ने दिया या फैक्ट्री का एग्जांपल दिया, तो जैसे घर है, मेरा फ्लैट है राजाजीपुरम में, उसका जो रेंटल इनकम है वो 20,000 रुपया पर मंथ रेंटल इनकम आ रहा है। 20,000 रुपया पर रेंटल इनकम आ रहा है तो साल का कितना हो गया, 12 दूना 24, 2,40,000, 2,40,000। अब 2,40,000 क्या हुआ, वो मेरा इनकम है, मतलब मिस्टर एक्स का इनकम है, बट उसने बोला क्या कि मेरे वाइफ को हम दे दे रहे हैं भैया 20,000, मेरे में टैक्स मत करो। लेकिन गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या बोली, इनकम टैक्स अथॉरिटीज की नहीं, जब तक अगर आप अगर
इनकम को चाहते हैं कि मेरे में ऐड ना हो, तो आप क्या कीजिए, एसेट्स को भी ट्रांसफर कीजिए। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स कैसे होगा? रजिस्ट्री के द्वारा ऑनरशिप को ट्रांसफर कीजिए। जब तक ऑनरशिप आप ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आप में ही ऐड होगा। इस पे किसी को क्वेश्चन है? इस पे किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए। श्वेता, समझ में आया? आगे यस सर, बढ़े? मेरे को तो क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। अभी ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जहां भी दिक्कत हो बताना, हाँ, आवाज में हो चाहे किसी में भी। तो इसको हम लोग और आगे चलते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ये आ गया। तो इसमें क्या छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, या तो आपका सैलरी का पार्ट रहेगा, मतलब इसको क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, देखेंगे स्कैनर में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। मैक्सिमम इसमें थ्योरी क्वेश्चन थोड़ा सा हमको ज्यादा बन रहा है, 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, ऐसे कुछ कुछ थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो ट्रांसफर यहां पे वर्ड है, ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। अब ये ट्रांसफर भी 2 प्रकार का ट्रांसफर हो सकता है। एक होता है रिवोकेबल ट्रांसफर, एक होता है इररिवोकेबल ट्रांसफर। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि आप ऐसा कुछ ग्लिचेस तो पैदा नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम ऐसा नहीं ना कर रहे हैं कि आप ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन ऐसा ट्रांसफर कर रहे हो कि बाद में वो मेरा हो जाए, तो उसको बोला जाता है रिवोकेबल। रिवोकेबल माने रिवोक्ड करना, मतलब ट्रांसफर को खारिज करना। तो रिवोकेबल ट्रांसफर जो होगा उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये लॉ बोल रहा है कि अगर कोई रिवोकेबल ट्रांसफर है, मतलब मिस्टर एक्स क्या हुआ, अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया, लेकिन वो रिवोकेबल है। रिवोकेबल इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी मीनिंग होता है कि रिवोक्ड करना, मतलब हम ट्रांसफर को कभी भी मना कर सकते हैं कि हाँ नहीं, हम ट्रांसफर नहीं किए, या तो हम ट्रांसफर किए अपनी वाइफ को फिर हम ले सकते हैं। अगर ऐसा प्रोविजन या ऐसा पॉइंट्स और रजिस्ट्री में या किसी में लिख दिया जाता है, तब उसको बोला जाता है रिवोकेबल ट्रांसफर। मतलब ऐसा ट्रांसफर जो कि बाद में फिर वो क्या आ जाएगा, ट्रांसफेरर के पास आएगा, जो मेन मिस्टर एक्स है उसके पास आ जाएगा। तो ऐसे केस में इनकम अगर जनरेट होती है उस एसेट्स के ऊपर, तो वो इनकम भी मिस्टर एक्स में, मतलब जो ट्रांसफेरर है उसी में ऐड होगा। तो यहां पे सेक्शन 63 एक है, हम अभी प्रोविजन बता दे रहे क्या क्या है। सेक्शन 63 है, उसमें क्या बताया कि कौन कौन सा ऐसा केस है जिसमें हम रिवोक कर सकते हैं। तो इसमें 2 बताया गया है कि ऐसा प्रोविजन उसमें रहे, उसमें प्रोविजन में ऐसा लिख दिया जाए कि भैया हम इसको रीट्रांसफर कर सकते हैं, या रीअज्यूम पावर, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ कुछ दिनों के बाद क्या होगा, वो मेरे पास आ जाएगा। ऐसा अगर वो लिख देता है ट्रांसफर नोट्स में, तब उसको रिवोकेबल ट्रांसफर बोलेंगे। और रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में क्या होगा, वो जो इनकम होगा वो एसएससीज, मतलब जो ट्रांसफेरर है उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा। ओके, और इसका एक एक्सेप्शन भी है कि किसी केस में जो रिवोकेबल ट्रांसफर है, उस केस में कभी कभी किसी केस में, जैसे ट्रस्ट के केस में होता है। ट्रस्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरी एक प्रॉपर्टी है और मैं क्या करता हूं, मैं ट्रस्ट में दे दिया, बोला कि भैया इस ट्रस्ट का जो भी पैसा आएगा वो क्या करना, मेरी डॉटर को देना या मेरी वाइफ को देना या किसी भी बेनिफिशियरी को देना। तब उस दरमियान तक, जब तक वो बेनिफिशियरी जिंदा है, तब तक वो क्या होगा, रिवोकेबल नहीं होता है, तब तक वो इररिवोकेबल होता है। मतलब उसको हम रीअज्यूम नहीं कर सकते, वो ट्रांसफेरर के पास आ नहीं सकता उसके जीवन काल तक। उस केस में क्या होता है जो इनकम है वो बेनिफिशियरी के हाथ में ही टैक्सेबल होगा, ट्रस्ट के केस में। ठीक है, आदित्य जी सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर बस एक क्वेश्चन सर मैं पूछना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, सर इसमें जैसे कि आपने बताया कि ये जो इनकम है कि
है बेनिफिशियरी को मिल जाएगा, पर सर अल्टीमेटली एक क्लबिंग भी तो उसी में होना ही है, तो ये कैसे नहीं, इससे क्लबिंग नहीं होगा, क्योंकि अभी देखो क्लबिंग का पोर्शन क्यों आया, क्योंकि वहां पे लूपहोल्स था उसको, मतलब क्या हो रहा था कि मेरा पैसा है और हम सोच रहे थे कि अब देखो मेन क्लबिंग का प्रोविजन क्यों आया, क्योंकि जो इनकम टैक्स है रेट है, अगर 10 लाख या 12 लाख से ऊपर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 20% रेट में चला जाता है। तो आदमी लोग क्या सोचते हैं कि धीरे धीरे हम इनकम को अगर अपने वाइफ में या अपने माइनर चाइल्ड में अगर ऐसा करके ट्रांसफर करेंगे तो मेरा इनकम कम हो जाएगा, उस केस में ये लोग करते हैं। तो यहाँ पे रूल्स बना दिया गया कि इस केस में भैया आप ही में टैक्सेबल होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, मतलब ये सही में आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, इनकम ट्रांसफर कर रहे हो, ऐसा तो कर ही नहीं रहे हो। हाँ, तुम अपना क्वेश्चन बताओ आदित्य। बट सर अगर 68 भी ट्रांसफर कर दिए तब भी जो इनकम अगर मान लीजिए वाइफ की तरफ हुई, ठीक है, वो अगर उसके हस्बैंड पे डिपेंड, उसका स्पाउस, ठीक है सर, तो अल्टीमेटली ये जाके आगे उसके इनकम में तो क्लब तो नहीं होगा ही होगा सर एक तरह से आगे टाइम नहीं नहीं, वो अपना वाइफ अलग भरेगी। देखो इंडिया में क्या रूल है, इंडिया में रूल है कि सब कोई का पैन हम लोग जिसका जिसका पैन मिल गया, मतलब मान लो मेरा मिल गया, मेरी वाइफ का मिल गया अलग अलग, तो रिटर्न अलग जाता है। यूएस में क्या है, यूएस में क्या है, वहां पे एक ऑप्शन दिया गया मैरिड फाइलिंग टुगेदर। हम यूएस में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी मतलब बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि इंडिया में इनकम टैक्स का क्या है, यहाँ पे जिसके पास पैन आ गया सब कोई को अलग अलग भरना है, अपना अपना रिटर्न भरो भैया। उसीलिए देखो प्रॉपर्टी भी नाम होता है, तुम्हारे नाम में है कि फादर के नाम पे है कि मदर के नाम पे है, वो सारी इनकम उनमें जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो मान लीजिए कि अगर क्लबिंग नहीं हो रहा है तो वो अपना वाइफ अपना रिटर्न खुद भरेगी, उसका ट्यूशन का इनकम ये हो गया या सैलरी कहीं कमा रही ये हो गया, और जो पैसा ट्रांसफर किया है वो अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो वाइफ में वो करके वो अपना अपना रिटर्न अलग भरेगी। वो ऐसा नहीं कि इसी में आएगा, हस्बैंड में ही आएगा। ओके सर, यही क्वेश्चन था ना तुम्हारा? हाँ सर, इसी कंफ्यूजन था बस। हाँ, मतलब यही क्वेश्चन है कि जैसे सब कोई का अलग अलग होगा, किसी किसी का क्लबिंग प्रोविजन मतलब जब ये फॉलो करेंगे तभी होगा। हाँ, अदरवाइज क्या होगा कि वाइफ का अलग होगा, हस्बैंड का अलग होगा। और कुछ कोई क्वेश्चन? अब देखो इसको एक और आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का एक बात आता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हाँ, कर्तव्य। सो रहा है क्या कोई? नो सर, सभी लोग हैं बस। अच्छा अच्छा, कर्तव्य ये बताओ तुम, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का क्या डेफिनेशन है? सर कर्तव्य लग रहा है फोन के पास है नहीं, उनकी जगह पे हम बता दे रहे हैं सर हाँ कि किसी भी एंटिटी में यदि हमारा 20% से ज्यादा वोटिंग पावर या फिर शेयर होल्डिंग है तो हाँ, हमारे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट दर्शाता है सर। बस बस एकदम सिंपल आंसर यही है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि उसमें आपका कुछ बेनिफिट्स है। आप कहीं भी है, मान लीजिए कि हम हैं और मेरी वाइफ है, अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम बड़े बड़े ओहदे पे हैं और हम जानते हैं कि हम 20% स्टेक को इधर से उधर कर सकते हैं, तो आई हैव द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है ना ये? तो हाँ, तो अब क्या है, इसके ऊपर एक प्रोविजन सेक्शन 64 बना दिया गया है कि रेमुनरेशन, आप सब कोई अपना किताब को मार्किंग करते रहिएगा, ठीक है? इसमें बना दिया गया है रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न इन विच अदर स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है कि रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न इन विच द अदर स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो एग्जांपल ले रहे हैं, मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स है, ठीक है? मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और मिसेज एक्स को रेमुनरेशन मिल रहा है, ठीक है? तो अगर मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उनका 20 या 20 से ज्यादा का वोटिंग राइट्स है। जैसे कंपनी में रखते हैं तो उसको वोटिंग राइट्स में करते हैं, अगर हम पार्टनरशिप फर्म या किसी छोटे मोटे में करते हैं तो उसका 20% प्रॉफिट उसको मिल रहा है, ऐसा कुछ
दर्शाता है, तो क्या करेंगे, जो मिसेस एक्स की सैलरी रहेगी वो मिस्टर एक्स में ही कैलकुलेट होगा। सही है कृष्णा? सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, समझ में। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि जो भी 20% से ज्यादा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उसमें रहता है, तो बस ये बता दिया आपको, क्वेश्चन बता दिया कि हाँ मिस्टर एक्स इज हैविंग 25% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एबीसी कंपनी लिमिटेड। बस ये ऐसा करके तुमको छोड़ देगा, उसके बाद नीचे क्वेश्चन देने लगेगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज और है कि वो जो रेमुनरेशन जो अर्न करेगी उनकी वाइफ उस ऑर्गेनाइजेशन से, सिर्फ वही ऐड होगा क्लबिंग में। अगर उनकी वाइफ किसी दूसरे सोर्स से और इनकम कमा रही है, और या तो दूसरे जगह पार्ट टाइम और कर रही हैं, या तो उनको कुछ इंटरेस्ट आ रहा है बैंक से, या तो कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की वहां से कुछ कैपिटल गेन आ रहा है, वो चीज ऐड नहीं होगा क्लबिंग में। इज इट करेक्ट? जी सर। ठीक है, बस उस ऑर्गेनाइजेशन में से जो सैलरी आएगा वही क्लबिंग प्रोविजन में आएगा, उसके अलावा दूसरा चीज नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम एक बार सर हम पढ़ लोग दें। थोड़ा सर उसमें शायद सर ये देखते हैं सर कि मतलब यदि वो उसके लिए कैपेबल है सर तो क्लबिंग प्रोविजंस नहीं लगेंगे, इनकैपेबल है तभी सर लगेंगे। हाँ, मतलब उसके बाद तो अभी अभी आएंगे वो, उसका मतलब 2-3 एक्सेप्शन है जो तुम बता रहे हो कि वो एक्सेप्शन में आ रहा हूं अभी। अभी मैं तो नॉर्मल बता दिया कि क्लबिंग कहाँ होगा। ठीक है, तो मैं क्लबिंग कहाँ होगा वो 64(1)(2) में लिखा गया है, इस प्रोविजन को मैं पढ़ भी दे रहा हूं। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल there shall be included all such sum as arises directly or indirectly to the spouse, या तो डायरेक्टली मिले या तो इनडायरेक्टली मिले, of such individual by way of salary, commission, fee or any other form of remuneration, whether in cash or in kind, from a concern in which such individual has a substantial interest. ठीक है, तो ऐसा अगर नॉर्मल बोल दिया है तो क्या होगा, किसमें ऐड होगा ये भी बता दिया गया कि जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रहेगा। अगर वाइफ पहले वहां जॉब कर रही है, उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो हस्बैंड का सैलरी वाइफ में ऐड हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अब जो अभिषेक बोल रहा है उसका आ रहा है एक्सेप्शन, क्योंकि हर रूल का एक्सेप्शन होता है, विदाउट एक्सेप्शन देयर इज नो रूल, कि नहीं? तो एक्सेप्शंस यहां पे ये आ गया है, यहां पे लिखा गया है नो क्लबिंग इफ रेमुनरेशन इज ड्यू टू टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर उसके पास कुछ टेक्निकल है या तो प्रोफेशनल है, सीए सीएस कॉस्टिंग, या लॉयर है, या तो डॉक्टर है, या तो इंजीनियर है, या कोई टेक्निकल है, मान लीजिए एसी बनाने वाला, या तो और जितने भी टेक्निकल है, कंप्यूटर से टेक्निकल का पता चलता है, हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर हो, अगर कोई टेक्निकल है तो उस केस में क्या होगा, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तो ये आपके क्वेश्चन में बता देगा कि वाइफ इज हैविंग सम टेक्निकल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो उस केस में क्या होगा, क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट अप्लाई। ठीक है, और उसमें लिखा भी रहेगा कि ये जो इनकम है सिर्फ और सिर्फ उसके टेक्निकल क्वालिफिकेशंस या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के चलते ही उसको मुहैया करवाया जा रहा है रेमुनरेशन। उसको रेमुनरेशन 50,000 पर मंथ हो, या 20,000 पर मंथ हो, या 40,000 पर मंथ हो, या 1 लाख हो, ओनली ड्यू टू हिज प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन की वजह से ही वाइफ को मिल रहा है, उस केस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? सर इसका मतलब सर जैसे कि आपका कहना तो था कि उनकी हाँ। जो हस्बैंड थे वाइफ दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे थे, पर अगर वाइफ या दोनों में से कोई भी एक टेक्निकल किसी पोजीशन चला जाता है तो उसके क्लबिंग नहीं होगी इनकम, हाँ, ऐसा? मतलब देखो देखो आदित्य, ये क्या हुआ ना, देखो थोड़ा थोड़ा सा इसमें तुमको देखना पड़ेगा। आज देखो क्या होता है, मान लो रेलवे का बहाली आया, चाहे कहीं भी गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में ही, मान लीजिए हम गए तो भैया हम भी 1-2 आदमी को लेके आ गए। आप लोग जैसे अभी काम कर रहे हैं वहां पे, आप लोग का क्या है, आप लोग क्वालिफिकेशन मतलब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि भैया 10 पास हो गए हम लगा दिए, ऐसा तो नहीं था। अगर मान लीजिए आप मेरे ब्रदर हैं, हाँ, चाहे मान लीजिए हम लोग एक घर के हैं और हम वहां पे जॉब कर रहे हैं, और आदित्य को मैंने लगा दिया, और आदित्य भैया 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है, तब क्या क्वेश्चन तो करेंगे टैक्स अथॉरिटीज
कि भाई उसको इतना पैसा क्यों मिल रहा है। तो इस चीज को मतलब बहुत सही लिखा गया है यहाँ पे, लॉ बहुत सही लिखा गया है कि भैया अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या प्रोफेशनल है, उसको तो बाहर भी काम करेगा तो उतना पैसा मिलेगा, या तो जिसमें हस्बैंड कर रहा है उसमें कर रहा है, तो दोनों बात बराबर हो गया। तो वहां उसीलिए क्या किया गया, एक क्लबिंग प्रोविजन बोला कि इस केस में अप्लाई नहीं होगा। ये सब चीज क्या है कि जितना भी मतलब ब्लैक चीज हो रहा है उस चीज को हटाने के लिए प्रोविजन बनाया गया है। जी सर, ओके। ठीक है सर एक सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे हाँ वाइफ और हस्बैंड का मतलब दोनों का मिला के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो रहा है सर, हाँ मतलब ये 12% हाँ हस्बैंड का है, 8% वाइफ का है सर, मतलब 9%, मतलब टोटल सर 21% हो गया सर। तो क्या हाँ। उसका भी सेम ट्रीटमेंट ऐसा ही होगा या फिर सर उसके लिए कुछ अलग प्रोविजन है सर? नहीं नहीं, उसमें वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं माना है क्योंकि वो अलग अलग है ना। उसमें लॉ पर ही बोल दिया गया है कि रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न इन व्हिच अदर स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मतलब दूसरे का अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तब क्योंकि देखो 5%, 10%, 15% तो हर आदमी का रहता है। मान लीजिए हम ही लोग कहीं काम कर रहे हैं तो हर कोई का 5 या 10 तो रहता ही है। आज 20% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का जो डेफिनेशन दिया गया है वो क्यों दिया गया है, 20% क्यों रखा गया है, क्योंकि 20% एक मायने रखता है वोटिंग में। तो दोनों को मिला के नहीं, इंडिविजुअल रहेगा। सर थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो इसके ऊपर तीसरा और एक है कि वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एंड बोथ आर गेटिंग रेमुनरेशन फ्रॉम द कंसर्न। अब इसमें ये बोला है कि बोथ है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब देखो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, 20%। तो बोथ हैविंग मतलब क्या, ये नहीं कि ऐड करके, दोनों का अलग अलग है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। उसका भी 20 या 20 से ज्यादा है, हस्बैंड का भी 20 या 20 से ज्यादा है, वाइफ का भी 20 से ज्यादा है। उस केस में हम क्या करेंगे, अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों रेमुनरेशन कमा रहे हैं, तो उसके लिए प्रोविजन यहां पे लिखा गया। मैं पहले प्रोविजन को पढ़ रहा हूं। इफ द हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट in the concern and both are in the receipt of remuneration from the concern, then the remuneration of both shall be clubbed in the hands of that spouse whose total income before including such remuneration is greater. ठीक है, अब देखो इसको हम समझा रहे हैं कि यहां पे क्या बोला जा रहा है कि अगर पहले 64 में क्या बोला गया था, 64(1)(2) में कि अगर हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वाइफ जो भी रेमुनरेशन कमाएगी हस्बैंड में ऐड हो जाएगा। एक्सेप्शन क्या बताया था, अगर वाइफ के पास भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, डॉक्टर, इंजीनियर, कॉस्ट अकाउंटेंट, लॉयर, उस केस में क्या होगा, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वाइफ का वाइफ में ऐड होगा, हस्बैंड का हस्बैंड में ऐड होगा। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, अब उसके बाद और एक प्रोविजन आ गया कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है, इसमें तो ऐड होगा लेकिन इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि किसमें ऐड होगा। तो बोल रहा है कि जिसका पलड़ा भारी रहेगा उसी में ऐड होगा कि नहीं, जिसका पलड़ा भारी रहेगा उसी में ऐड होगा। तो इसमें यह बता रहा है कि इफ both spouses are working together and their substantial interest means 20 या 20% से ज्यादा है, दोनों का है, तो सैलरी किस में ऐड होगा, हस्बैंड में कि वाइफ में? बोला जा रहा है कि जिसका सैलरी ज्यादा रहेगा, whose total income मतलब जो वहां से सैलरी मिल रहा है और सैलरी के अलावा मान लीजिए इंटरेस्ट और कुछ मान लीजिए डिविडेंड, ये सारी मिल रहा है, तो टोटल उसको मिला के जिसका ज्यादा रहेगा उसी में ऐड हो जाएगा। अगर वाइफ का ज्यादा है तो हस्बैंड का वाइफ में ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, उसका टोटल इनकम निकाल देंगे। अगर हस्बैंड का ज्यादा है तो वाइफ का जो रेमुनरेशन है वो रेमुनरेशन हम लोग हस्बैंड के टोटल इनकम में ऐड करके उसका हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था सर इसमें सर, हाँ कि जैसे सर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर में वाइफ हाँ का ज्यादा है और हस्बैंड का कम है सर, हाँ। तो ये लिमिट सर हम लोग मतलब हर फाइनेंशियल ईयर चेक करेंगे या फिर एक बार बता दिया गया हमने असेसिंग ऑफिसर को तो वो हर साल के लिए मान्य हो जाएगा सर?
हाँ मतलब इसके बाद वही था कि क्या है कि अभिषेक, अब जैसे एक बार वो जो डिटरमाइन हो गया वही चलेगा, अनलेस एंड अनटिल अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो ये लोग अप्रोच करेंगे एओ को, मतलब असेसिंग ऑफिसर जो हम लोग का सब चीज देखता है टैक्स का अथॉरिटी, और उसके नजर में लाने के बाद हम लोग चेंज करेंगे। लेकिन नॉर्मली चेंज नहीं होगा। नॉर्मली मतलब जो पहला साल डिसाइड हो गया, नहीं तो हर साल डिसाइडिंग करना पड़ेगा, तो नॉर्मली पहला साल जो डिसाइड हो गया वो आप ही का वही रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूं। In this case, the clubbing will be done for the first time in the previous year in which the following three conditions are satisfied. अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो पहला साल में हो जाएगा, उसके बाद वही चीज हम लोग क्या करते रहेंगे, आगे बढ़ता रहेगा। क्या होगा, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव गेटिंग रेम्यूनरेशन, द रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ सब्सिस्ट एट द टाइम ऑफ एक्रूवल ऑफ सच इनकम। बोल रहा है कि तीन केस क्या हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो रहा है उस कंपनी में है, हाँ, दोनों को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, और जब ये रिलेशनशिप था, मतलब ये जो इनकम हो रहा था, तब दोनों हस्बैंड और वाइफ थे, डाइवोर्स वाइवोर्स कुछ नहीं हुआ था। तो सारा जो चीज रहेगा ये करने के बाद हम लोग फर्स्ट ईयर में देख लेंगे किसका ज्यादा है, और उसके बिना पे हम लोग नेक्स्ट ईयर उसके बाद वैसा करते रहेंगे। बहुत दिनों के बाद जाके थोड़ा सा चेंजेज हो गया, हस्बैंड का ज्यादा वाइफ का ज्यादा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस एंड अनटिल हस्बैंड वाइफ में कुछ दिक्कत हो रही है कि नहीं तुम मेरे में ऐड करो वो करो, तब वो लोग एसेसिंग ऑफिसर से करेंगे, और आफ्टर एसेसिंग ऑफिसर उन लोग को बताएगा कि हाँ भैया ठीक है, क्या रीजन है वो सुनेगा, उसके बाद वो क्या कर देगा, फिर चेंज कर सकता है। लेकिन बिना वैसा कि चेंज नहीं होता, वो नॉर्मली चलता ही रहता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ऐसा सब छोटा छोटा जो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन भी दिमाग में रखना है। ये क्या हो गया, एक्सेप्शन टाइप का होता है, इसमें जितने और मतलब मेरे पास भी अगर एग्जांपल आएगा तो हम आप लोग को ये मतलब दिखाएंगे उस एग्जांपल के थ्रू कि आपको लोग और समझ में आए। श्वेता, श्वेता हो अभी? हेलो? आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, हम बस चेक कर रहे हैं कि आप लोग हैं कि नहीं। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, जहां भी कुछ दिक्कत हो बताना, क्योंकि क्या है थोड़ा सा लॉ एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, और क्लास 12वीं तक हम लोग के पास ये सब तो लॉ था नहीं, अकाउंट्स था, लेकिन ये सब चीज नया सब्जेक्ट है, तो कुछ भी दिक्कत होगी आप बताइएगा। 9:30 बज गया, ठीक है। तो इसको क्या और कंटिन्यू करें कि बस यहीं तक स्टॉप कर दें? सर आगे कंटिन्यू कर देने से बहुत लोगों को छूट सकता है अभी। अच्छा, अभी आप और सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अभी आगे भी। ठीक है ठीक है, तो हम थोड़ा सा और कंटिन्यू कर दे रहे हैं, क्योंकि 9:30 बज भी गया है। हाँ, हम भी यहाँ पे निकलेंगे, हम ऑफिस में ही हैं यहाँ पे, तो यहाँ से निकलना है हमको भी चिन्हट की तरफ। और अगर किसी को नया लग रहा है तो मतलब ये नहीं कि सर से ऊपर जाए, तो एक दो प्रोविजन में और इसको कवर कर दे रहा हूँ, और इसके बाद में जो रखा जाएगा, कृष्णा बोल रहे थे कोई थोड़ा सा अर्ली रखा जाएगा, हाँ, तो आप लोग को भी सुविधा रहेगा। हाँ सर, वो आज बहुत सारे बच्चों का आना सर प्रोविजनल में था, बट आज वो केकेसी में सर क्लासेस का था, तो बहुत सारे बच्चे ट्रांजिट में थे, इस कारण से सर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए सर। अच्छा अच्छा, जैसा तो कि ठीक मेरे है। से हाँ आदित्य से बात हुई थी सर। हाँ, तो आदित्य हम क्या करें, और एक प्रोविजन हम कर दे रहे हैं, हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट बार में अगर वो लोग ज्वाइन करते हैं ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, इसको हम कंप्लीट करके और इसके बाद एक नया चैप्टर उठा लेंगे सेटअप बोल के, और मैं देख लूंगा कि और स्कैनर में इस चैप्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन आया कि नहीं वो भी बता देंगे, ठीक है। तो एक और सब हम ये करवा दे रहे हैं सेक्शन, क्योंकि इसमें क्या है ना, ईच एंड एवरी सेक्शन थोड़ा थोड़ा हम लोग को रीड करना ही पड़ेगा, हम किसी को स्किप नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए यहां पे और एक बोला गया है, इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू द स्पाउस। अच्छा, ये देखिए यहां पे एक वर्ड है एडिक्वेट कंसीडरेशन बोल के, कोई बताएगा हमको एडिक्वेट कंसीडरेशन क्या है? प्रज्वल, प्रज्वल भी कोई ज्वाइन किया ना?
यस सर, एक स्टूडेंट है केकेसी की, इन्होंने ज्वाइन किया सर। एडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब ये रहता है कि हमारा सेम क्वालिफिकेशन वाले बंदे को सर जो वो कंसिडरेशन जो मिल रही वो इक्वल है। हाँ शायद नहीं, सर ऐसा ही है। हाँ देखो हम और बता दें, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। एडिक्वेट का बस इंग्लिश मीनिंग सीखना है, उसका कुछ टैक्सेशन में कुछ मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन इंपॉर्टेंस है कंसिडरेशन का, और कंसिडरेशन आप लोग, हमको लग रहा है कि लॉ में पढ़े होंगे, बिजनेस लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हाँ 1872, बढ़िया। तो देखो कंसिडरेशन का जो वहां पे मीनिंग था, वो भी मीनिंग, वही मीनिंग, सेम मीनिंग यहां भी है। कंसिडरेशन में कुछ चेंजेस नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जैसे पहले होता है ना सामान के बदले सामान, अभी होता है सामान के बदले पैसा। तो जो उसकी कीमत है उसको आप अगर अदा कर रहे हैं तो इसके मतलब कि आप कंसिडरेशन दे रहे हैं। अगर कंसिडरेशन नहीं दे रहे हैं इसके मतलब क्या होगा, वो फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लबिंग का प्रोविजन जानते हैं, सारा का सारा प्रोविजन क्या है, ये अपने घर में होता है, इसमें कंसिडरेशन की बात नहीं आती है। अगर कंसिडरेशन की बात आती तो वो फिर हम उसका प्रोविजन अलग हो जाता है। तो यहां जब भी देखिएगा कोई प्रोविजन अप्लाई हो रहा है तो क्या होता है कि बोलता है कि यहां पे नो कंसिडरेशन है, क्योंकि जब कंसिडरेशन का अगर बात आ गया कि भैया हस्बैंड वाइफ को बेच रहा है पैसा में, एक फ्लैट है उसकी कीमत 10 लाख रुपए है, और वाइफ से भी 10 लाख ले रहा है, या बोला ठीक है भाई वाइफ तुम हो, हमको 9 लाख ही दे दो, तब वो क्लबिंग प्रोविजन नहीं अप्लाई होगा, तब वो नॉर्मल प्रोविजन होगा। ठीक है, या तो हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों एक जगह नहीं रहते हैं, ठीक है, लिविंग अपार्ट मतलब दूर दूर रहते हैं, दूर दूर रहने का मतलब क्या होता है, अलग हो गए, डाइवोर्स हो गया है, तो भी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, तब वो नॉर्मल हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहां पे इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू द स्पाउस, ये बोला गया है कि जो भी एसेट्स अगर ट्रांसफर कर रहा है एक स्पाउस दूसरे को, हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को, कोई किसी को भी कर रहा है, अगर वो क्या होना चाहिए, वो कंसिडरेशन में नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात कि वो लोग लिविंग अपार्ट नहीं रहना चाहिए, मतलब वो एक जगह रहना चाहिए। डाइवोर्स, ऐसा नहीं कि डाइवोर्स हो गया है, अगर वैसा केस है तब क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए कोई अपने फियांसी को कुछ पैसा दे रहा है, या मान लीजिए कुछ गिफ्ट दे रहा है, और उससे कुछ अगर इनकम आ रहा है, ठीक है, अगर उससे कुछ इनकम आ रहा है तो उस समय तो कोई रिलेशन, मतलब ये नहीं है, हस्बैंड वाइफ नहीं है, तब उसको अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। आदित्य, ये क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि क्लबिंग प्रोविजन कब अप्लाई होगा। क्लबिंग प्रोविजन उसी समय अप्लाई होता है कि जब हम अपने वाइफ को दे रहे हैं और उससे कंसिडरेशन नहीं ले रहे हैं, मतलब उससे पैसा नहीं ले रहे हैं, ठीक है, या तो हम लोग अलग नहीं रहे, डाइवोर्स नहीं है, एक संग रह रहा है, तभी क्या होता है कि मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स दोनों का क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा। अगर वो अलग रह रहा है या तो पैसा दे रहा है उसको, तब प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे केस आया गया है कि अगर आप अपने फियांसी को, फियांसी का मतलब समझ आ रहा है ना मतलब वुड बी वाइफ बोला जाता है कि शादी के पहले, मतलब वुड बी वाइफ मतलब वो वाइफ होने वाली है। अगर उस केस में अगर हम वाइफ को भी दे रहे हैं, सॉरी फियांसी को, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसके हाथ में ही टैक्सेबल होगा, मतलब वुड बी वाइफ फियांसी के हाथ में। ठीक है, अब इसके बाद, हाँ अब इसके बाद क्या आता है, एक और सा प्रोविजन है कि 6416 इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। अगर हम अपने बच्चे की वाइफ, माने बच्चे की वाइफ को इंग्लिश में क्या बोलता है, डॉटर इन लॉ बोला जाता है, अगर उसको भी हम कुछ पैसा दे रहे हैं या तो कुछ इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो भी क्या होगा, वो जो इनकम है वो डॉटर इन लॉ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, ऐसा 6416 का कहना है। मतलब सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, जो हम लोग आगे प्रोविजन पढ़ रहे थे वैसा ही प्रोविजन ये सेम है कि इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। इसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। एनी इनकम विच अराइजेस फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
by an individual to his son's wife otherwise than for adequate consideration, मतलब उससे मैं कंसिडरेशन नहीं ले रहा हूं, shall be included in the income of the transferer। ठीक है, अगर मैं कोई भी चीज अपने सन्स के वाइफ को ट्रांसफर कर रहा हूं, मतलब डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो वो जो भी इनकम है जो ट्रांसफर कर रहा हूं वो क्या होगा, मेरे ही हाथ में टैक्सेबल होगा। बस ये रहना चाहिए कि भैया हम उससे पैसा ना ले रहे हो, नहीं तो पैसा भी ले रहे हो तब वो केस अप्लाई नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही रखा जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, इसको हम लोग कवर करेंगे, जो भी बैलेंस है और प्लस इसके ऊपर क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, अब एक बार सभी लोग माइक अपना ओपन कर लिए जाए और कुछ जो भी क्वेश्चन हो हमसे पूछ लो तुम लोग, और कुछ भी क्वेरीज हो तो वो बताओ। कृष्णा जी सर। कुछ अगर ये कुछ देखो कुछ दिक्कत हो रही है, जैसे मान लीजिए कि अपने टेक्नोलॉजी में या कुछ वैसा सुनाई देने में, तो कुछ जस्ट शेयर कर लो सभी के साथ। नहीं सर, अभी तक तो कोई इशू नहीं आया सर, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा स्पीड इट्स ओके और व्हाट मैनेजेबल? हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आदित्य जी सर। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं सर, ऐसा कोई इशू नहीं मुझे, ऑलरेडी क्लियर है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, मतलब आपके पास भी जो होगा पढ़िएगा, उससे हमको क्वेश्चन पूछिएगा। हाँ, और कोई भी क्वेश्चन जैसे स्कैनर से भी हमको अगर होगा तो अगर जो समझ में नहीं आता आप मेरे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, हाँ, कि मैं उसको प्रिपेयर कर सकूं और अच्छे से आप लोग को बता सकूं। तो कल का ये टास्क रहेगा, कल क्लास नहीं रखना है, ठीक है? तो अभी तो कोई नहीं जा रहा है ना, अभी सबको छुट्टी ले लिया है ना? सर शक्ति भवन से सर हम लोगों ने सर लीव ले लिया था सर। शक्ति भवन पार्टी लोग लीव ले लिए ना, सही बात है। तो कल आप लोग क्या कीजिएगा, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बेस रहेगा वो हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उसको प्रिपेयर करके आप लोग को बता दूंगा। और नेक्स्ट क्लास कब होगा ये बता देंगे अभिषेक और कृष्णा, सभी लोग से संपर्क करके। ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। अच्छा लगा आप लोगों के साथ कांटेक्ट, अच्छा लगा मतलब पढ़ा के, हमको भी रुचि जग रहा है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कम से कम टैक्सेशन आप लोग का ड्यूटी जो है मैं चाहूंगा कि मतलब सप्ताह में ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन 1 या 1.5 घंटे ऐसे ले लेके आप लोग को थोड़ा थोड़ा बहुत बताता रहूंगा। ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।